ही नहीं बल्कि दिल्ली तक के लोगों के लिए और मेवात, पलवल, फरीदाबाद के लाखों करोड़ों लोगों की एक बुनियादी ज़रूरत है कि जो वीटा मिल्क प्लांट बल्लभगढ़ में लगा हुआ है, तो सरकार बड़ी साजिश के तहत और जो दूसरी दो कंपनियां हैं, दूध बनाने वाली जो कंपनियां हैं, उनका नाम लेना ठीक नहीं, लेकिन उनसे सौदेबाजी करके सरकार हमारे इलाके के साथ बहुत बड़ा अन्याय करने जा रही है। जो वीटा मिल्क प्लांट यहाँ बल्लभगढ़ में सन 1972 से चला रहा है और इस वीटा मिल्क प्लांट की वजह से गांवों में रहने वाले हजारों जो नौजवान बच्चे दूध का धंधा करते हैं, काम करते हैं, दूध की सप्लाई करते हैं, उनको रोजगार मिला हुआ है। और इस फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और दूर दराज तक के इलाकों में दूध की उपलब्धता इस वीटा मिल्क प्लांट की वजह से बनी हुई है। तो जो सरकार ने बिना किसी कारण के, बिना किसी ज़रूरत के अपने छोटे स्वार्थों में आकर के इस वीटा मिल्क प्लांट को जो यहाँ से हटाने की साजिश चल रही है, ये बहुत बड़ा अन्याय है और हम इसका विरोध करते हैं और सभी राजनीतिक दलों से ये अपील करते हैं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके इस हमारे इलाके की सबसे बड़ी ज़रूरत को मिल करके बचाना होगा। वरना अगर ये मिल्क प्लांट यहाँ से चला गया तो पहले ही हमारे इलाकों में नकली दूध, नकली घी और जो दूध से बनने वाली मिठाइयाँ हैं, उनका बहुत बड़ा प्रकोप है। उसकी वजह से सबसे ज़्यादा बीमारियाँ जो बजट सत्र के अंदर जो सूचनाएं दी जाती हैं, उसका मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस होता है कि सबसे ज़्यादा बीमारियां बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक वो हमारे फरीदाबाद, पलवल और मेवात के इलाकों में ही सरकारी आंकड़े दर्शाते हैं। पहले ही हमारी नहरों में आने वाला जो पानी है वो दूषित है, गंदा है, वही जल स्रोत में मिला हुआ है। उसी पानी को रेनी वाटर स्कीम के तहत हम लोग पीने को मजबूर हैं। और एक दूध जो सबसे बड़ी ज़रूरत है और इस वीटा मिल्क प्लांट से वो ज़रूरत इस इलाके की पूरा होती रही है, तो उसको यहाँ से हटाना ये बहुत बड़ा अन्याय होगा। हम तो उम्मीद करते थे कि हरियाणा में इन दो जिलों की वजह से आज भाजपा की सरकार कायम हुई है, तो इन्हें तो वीटा मिल्क प्लांट की कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए थी, जहाँ यहाँ रोजगार भी बढ़ता, दूध भी यहाँ ज़्यादा उपलब्ध होता। ऐसा ना करके इसको जो रेजोल्यूशन जो पिछले दिनों सरकार ने दबाव से यहाँ के डायरेक्टर से करवाया है कि इस मिल्क प्लांट को यहाँ से उठा करके और कहीं दक्षिणी हरियाणा के दूसरे हिस्से में ले जाने की साजिश है। और दूसरी साजिश ये है कि अगर सरकार ऐसा करने जा भी रही थी तो सरकार के पास बेइंतहा पैसा है। ये कोऑपरेटिव सेक्टर से बने हुए ये इंस्टीट्यूशंस हैं, इसकी वीटा मिल्क प्लांट के ऊपर कई सौ करोड़ का कर्जा लेने की साजिश है। और कर्जा लेकर के जो नया वीटा मिल्क प्लांट बनेगा ये कभी भी उभर नहीं पाएगा। तो हमारा आज का जो मुख्य उद्देश्य है वो केवल यही था कि इस मिल्क प्लांट को यहाँ से उखड़वाने के लिए सभी लोगों को मिलकर के दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके जनहित में हमें सरकार को मजबूर करना है। सरकार के नुमाइंदों को ये बताना है कि मेहरबानी करके इस वीटा मिल्क प्लांट को यहाँ से ना जाने दें। मुख्य मुद्दा तो आज का ये था। और अगर ये चला गया तो जिस तरीके से जो दूषित पानी, दूषित वायु, आज अगर जो AQI अगर अपने मोबाइल पर आप डाल करके देखें तो बहुत अफसोस की बात है कि वायु का प्रदूषण दिल्ली से ज़्यादा फरीदाबाद के अंदर है। पीने का पानी जो आज सप्लाई हो रहा है, इस नहरों में जो गंदा पानी आ रहा है मिलावटी, और ये कारखानों का, सीवर का जो निकला हुआ पानी से मिल के आता है और वही स्रोत में मिला हुआ है, तो
पानी भी हमारे फरीदाबाद ज़िले में, पलवल ज़िले में, मेवात के ज़िले में पानी की गुणवत्ता भी बहुत ज़्यादा भयंकर है, बहुत ज़्यादा खराब है। और यही वजह है कि हड्डियाँ और प्रदेश के लोगों के मुकाबले में सबसे पहले दांत और हड्डियों पर जो असर आता है वो हमारे दोनों ज़िलों में आता है, तीनों में, मेवात तक भी। तो सरकार ने ना तो गंदे पानी को रोकने की कोई साजिश की, और दूध बीटा मिल्क प्लांट के होते हुए भी नकली बिकता था। अब अगर ये बीटा मिल्क प्लांट यहाँ से चला जाएगा तो जो दूध की क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा स्पूरियस और घटिया और मिलावटी दूध का खतरा हमारे इलाके में होने को जा रहा है। तो आप पत्रकार भाइयों से भी और गिरीश भारद्वाज जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने ये मुद्दा जो उठाया है, ये मुद्दा वैसे तो हर किसी को उठाना चाहिए, लेकिन जिस सतह पर ये मुद्दा उठना चाहिए था, यही प्लांट अगर हरियाणा के किसी और कोने में होता तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि वहाँ सभी राजनीतिक दल आपस में मिल करके और इस घटनाक्रम को रोकने के लिए सरकार को मजबूर करते। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि गिरीश के अलावा आज तक अब डागर साहब हैं, दायमा साहब हैं, ये सारे आए हैं, आप सारे साथी यहाँ आए हैं। ये तो हमारे जीवन और मृत्यु से जुड़ा हुआ मामला है ये। तो इसमें पत्रकार बंधुओं से भी और सबसे मैं अपील करता हूँ कि इस मिल्क प्लांट को यहाँ से उठने से रोकने का और संघर्ष करने का वक्त आ गया है। हाँ, ये मुद्दा आप लोगों के सामने और सरकार प्रशासन के सामने रखा है। अब बाकायदा एक रिप्रेजेंटेशन बना करके जो मिल में काम करने वाले मुलाजिम हैं उनकी तरफ से, इलाके के लोगों की तरफ से, जिन गांवों से दूध की सप्लाई होती है, बेरोजगार बच्चे अपना रोजगार यहाँ से चला रहे हैं, उनकी तरफ से एक मेमोरेंडम हम महामहिम राज्यपाल को भेजेंगे और महामहिम राज्यपाल जी से निवेदन करेंगे कि वो सरकार के ऊपर दबदबा बनाएं और उसकी एक एक कॉपी यहाँ के चुने हुए नुमाइंदों के पास भेजें कि वो भी इसमें गौर फरमा करके और इसमें हस्तक्षेप करें और ये विश्वास दिलाएं कि ये बीटा मिल्क प्लांट यहाँ से उठेगा नहीं, बल्कि इसकी कैपेसिटी बढ़ाने का वक्त आ गया है। और अगर सरकार ये कहती है बावल में ले जाना चाहते हैं या नारनौल ले जाना चाहते हैं, मुझे उस चीज़ का पूरा पता नहीं है। फरीदाबाद के अंदर पंचायतों की बहुत ज़मीन उपलब्ध है, ना इस मिल्क प्लांट का कोई प्रदूषण है क्योंकि ये तो गैस से जो सारी प्रक्रिया चलाई जाती है, ना यहाँ कोई धुआं है। अगर सरकार ये कम से कम बताए तो सही ना कि आखिर इस मिल्क प्लांट को यहाँ से हटाने की वजह क्या है। और जो प्रदूषण के जो कारखाने हैं जो हमारे प्रदूषण के ऊपर असर डाल रहे हैं, वहाँ तो सरकार देखती नहीं। तो इस मिल्क प्लांट के जो शरारत सरकार की नज़र के बिना नहीं हो सकती, ये दूसरे जो मिल्क उपलब्ध कराने वाले जो कंपनियां हैं उनके हितों को साधने के लिए हमारे इलाके के बच्चों के भविष्य को खतरे के अंदर डालने का काम और कोई नहीं है, सरकार के लोग कर रहे हैं, जिन दोनों जिलों की वजह से ये सरकार हरियाणा में बनी है। अगर इन्हें इसको कैपेसिटी बढ़ानी है तो फरीदाबाद जिले में ही बहुत ज़मीनें हैं, वहाँ ले जा सकते हैं। अगर मान लो बल्लभगढ़ से भी हटाना है तो वहाँ जगह है, वहाँ ले जाएं। फरीदाबाद में नहीं है तो पलवल में है, जबकि पहली बात तो फरीदाबाद में ही बहुत ज़मीन है। तो बेसिक मुद्दा आज का ये बीटा मिल्क प्लांट का है। बाकी मैं आपके सामने हाजिर हूँ, कोई आप लोगों ने कुछ पूछना हो तो। नहीं, पहले हम वो तैयार करा के ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिनों के अंदर हम ये जो ज्ञापन है वो महामहिम गवर्नर को भिजवा देंगे और उसकी एक कॉपी सभी विधायकों को और जो हमारे सांसद हैं, क्योंकि हम किसी भी सूरत में नहीं चाहेंगे हमारे शहर का ये मिल्क प्लांट कहीं पे भी जाए। बीटा मिल्क प्लांट की तो हर पूरे हरियाणा में डिमांड रहती है कि कैपेसिटी बढ़ाने की डिमांड हो रही थी। हम तो ये उम्मीद करते थे कि इसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी। 400 गांव जुड़े हुए हैं इससे,
सैकड़ों गाँव ही नहीं, जो बेरोजगार बच्चे हैं जो कर्जा लेकर के जिन्होंने पशुओं को खरीदने का काम किया है, वो भी दूध यहाँ पर भेजने का काम करते हैं। उनकी आजीविका इससे बंधी हुई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि बीटा प्लांट का यहाँ होने का मतलब है कि यहाँ हजारों लाखों लोगों को क्वालिटी दूध और इससे बीटा मिल्क प्लांट बनने वाली चीजें उपलब्ध होती है, जो कि नहीं हुआ करती कहीं भी। तो यही अर्ज किया है कि हमें ये शक हो रहा है कि जो प्राइवेट कंपनी है उनके हितों को साधने के लिए यहाँ के कमजोर राजनीतिक लोग हमारे इलाके के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्हें यहाँ जो हमारे राजनीतिक लोगों को अड़के खड़ा हो जाना चाहिए था कि ये हम नहीं होने देंगे। आपका अंदाजा कुछ गुजरात को लेके है कि अमूल गुजरात से? अमूल एक प्राइवेट कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन है, लेकिन अमूल की जरूरत वहाँ है जहाँ जो हमारे हर प्रदेश अपने प्रोडक्ट को, अपने कोऑपरेटिव सेक्टर को आगे बढ़ाने का काम करता है। जैसे गुजरात ने अमूल को पूरी देश और दुनिया में बढ़ाया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारा प्रदेश जो बीटा का अच्छा नाम माना जाता है, प्रोडक्ट जो अच्छे माने जाते हैं, उसको बढ़ाने का काम करते तो अमीर की शाबाशी करते। आज ऐसा प्रतीत होता है कि जो ये अमूल या जो दूसरे हैं उनके हितों को साधने के लिए अपने इलाके के हितों को कुर्बान किया जा रहा है और कोई आवाज़ नहीं। जबकि ये तो जो सरकार का खुद का ये दायित्व है कि उन्हें ऐसी हरकत करने से पहले सोचना चाहिए कि क्यों इस तरह से वो इस इलाके को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। इसलिए फरीदाबाद के और राजनीतिक दलों के नेताओं से बातचीत करेंगे? जी, हम इसमें राजनीति नहीं करना चाहते। हम सबसे कहेंगे कि ये सबके हित की बात है और सबका आने वाली पीढ़ियों तक के ऊपर इसका असर होने जा रहा है, तो इसमें सबको सहयोग करना चाहिए। और अगर कोई और भी इस आंदोलन को चलाना चाहता है तो हम उसके साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। इसके लिए क्योंकि मैं अपने आप की अपनी गलती मानता हूँ। मुझे तो ये गिरीश जी ने, साथियों ने बताया, मुझे ही पता नहीं था क्योंकि मैं सेक्शन से बाहर हूँ। तो ये आप सही कह रहे हैं कि ये विपक्ष में वहाँ तक मुद्दा उठना चाहिए था, लेकिन बेहतर ये होगा कि सरकार को बाकायदा औपचारिक तौर से इनको रिप्रेजेंट करके और फिर ये विपक्ष को भी अगर जरूरत पड़ी तो हम बुलाएंगे, जरूरत पड़ी तो विपक्ष के नेता को भी बुलाएंगे। लेकिन हम पहले इसमें राजनीति नहीं करना चाहते। हम पहले ये चाहते हैं कि हमारे सोए हुए भारतीय जनता पार्टी के कमजोर प्रतिनिधि ही इसका संज्ञान लें और आगे बढ़कर के लोगों को बचाने का काम करें। अगर हम पहले ही इसका वो करेंगे तो वो ये बहाना लेंगे कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं। मंदिर जी, अगर वे करते तो पहली बात तो सरकार कर रही है तो वही कर रही है, वही कर रहे हैं। वो तो करने का मतलब। हाँ, तो वो जो कर रहे हैं वो अन्याय कर रहे हैं और एक दफ़ा भाईचारे के तौर पर हम इनको ज्ञापन दे करके, इनको भेज करके प्रति, और फिर इसका वो करेंगे विधानसभा के लिए जो भी नोटिस देना पड़ता है 15 दिन पहले, तो उसमें हम देख लें। शून्यकाल है, लेकिन क्योंकि जवाब नहीं दे पाते, फिर अगर मान लीजिए शून्यकाल उठा तो सकते हैं, जब उसका जवाब आने में फिर थोड़ा वक्त की जरूरत होती है तो वो मुद्दा इतना बढ़िया नहीं बन पाएगा। तो हम इस मुद्दे को अपने ही हाथों इस मुद्दे की हत्या नहीं करना चाहते। मुद्दा ही बहुत बड़ा है और हम चाहते हैं कि जो सत्ताधारी दल है वही अपनी जिम्मेवारी समझ ले। इस मामले में एक है, कोई मतभेद नहीं और ये जनहित का मुद्दा है। हम इसको कांग्रेस वर्सेस सदस्य भी नहीं करना चाहते। मैंने तो इसलिए कहा कि सभी राजनीतिक दल, और हम सत्ताधारी दल को ही श्रेय देना चाहते हैं कि वो इसमें आगे बढ़ करके इसको रोकें। कांग्रेस बीजेपी का ही मुद्दा ही ना बने, क्योंकि ये हमारे बाल बच्चे और बुजुर्गों के जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। भारत पे कुछ भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है, जिसमें जो बीजेपी सरकार, हमारी सरकार ने उन्हें मौके पे कब्जा नहीं देने दिया, किसी भी कीमत पर उनको खदेड़ा और उनको एक प्रपोजल दिया कि भाई हमारी जो ये सिटी पार्क है इसको छोड़ के हम आपको नगर निगम की और जमीन अलॉट करा देते हैं। उस पर कंफर्म हमारी सरकार ने वो तैयार कर लिए थे, लेकिन अब ये लोग उनको कब्जे देने पे मतलब कोई भी एक्शन नहीं ले रहे, उनको कब्जा देने के लिए तैयार है। और इस सरकार ये कोई भी ऐसा
बात नहीं कह रही है कि उन भूमाफियाओं को मना के उनको दूसरी जगह अलॉट करी जाए। और एक इतना बड़ा हमारा शहर बल्लभगढ़, जिसमें एक छोटी सी, बहुत छोटी सी टाउन पार्क है और उस पर भी ये लोग कब्जा करा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं। जैसा कि अभी बल्लभगढ़ ऐतिहासिक जगह मटिया महल है, उस पर भी भूमाफिया ने कब्जा कर दिया। धीरे धीरे ये बेसकीमती और उन पे तो कब्जा कर ही करेंगे। पब्लिक की जगह जहाँ हमारे बच्चे, बुजुर्ग, माता और बहनें एक सांस ले सकते हैं, थोड़ा बहुत अपना चहलकदमी कर सकते हैं, उस जमीन को भी ये लोग छीन रहे हैं। कहीं भी ये गवर्नमेंट आगे नहीं है। तो भ्रष्टाचार की सीमाओं को भारतीय जनता पार्टी के राज में बिल्कुल व्यवस्था लांघ चुकी है और बहुत बुरे हाल में हमारे लोग सरकार बना करके बुरी तरह से पछता रहे हैं। उनके साथ बहुत बड़ा छलावा हुआ है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। इस भ्रष्ट सरकार को हमेशा के लिए उखाड़ फेंकने का अब ये समय हमारा शुरू हो चुका है। सर, अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती तो अगला रुख क्या होगा आपकी पार्टी का? अगला रुख हमारा ये होगा कि चाहे हमें वीटा मिल प्लांट पर धरना रखना पड़े, चाहे अधिकारियों का घेराव करना पड़े, चाहे हमें कोई और कदम उठाना पड़े, लेकिन हम वीटा मिल प्लांट को यहाँ से किसी भी सूरत में यहाँ से उठने नहीं देंगे। सरकार की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। सूरत में यहाँ से जाने नहीं देंगे। उसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा, चाहे प्रदर्शन करना पड़े, चाहे हमें कोई और स्टेप उठाना पड़े, उसके लिए हम पूर्णतः तैयार हैं। तो ये आने वाले विधायक चुनावों की तैयारी को मद्देनजर रखते हुए, देखिए, जैसा हम पहले कह चुके हैं, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमारे शहर का मुद्दा है। ये मिल्क प्लांट हम सबकी धरोहर है, ये कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है। अभी हम कोई विधानसभा की तैयारी के लिए ये मुद्दा नहीं उठा रहे, अपने शहर की धरोहर को बचाने के लिए मुद्दा है। क्योंकि आप इससे पहले देख चुके हैं सिटी पार्क का क्या हाल हुआ है, मटिया महल, गुप्ता होटल, हमारे शहर की कई प्रॉपर्टी ऐसे ही नीलाम हो गई हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि वीटा डेयरी का जो मुद्दा है, हमारे शहर की जो वीटा डेयरी है, किसी भी सूरत में यहाँ से ना जाए। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।